गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मैं तगम गाँव अपने चैनल पे वापस आते हुए तो आज का जो दिन है अच्छा गया मेरा। पर अभी जो है वो स्पेशल मोमेंट चल रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कुछ खास रिश्तेदार रिलेटिव्स आए घर में। तो आज और हमारे जो अरुणाचल के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके एक इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है जिसे लोसार कहते हैं। तो उसी उसी के खुशी में आज हमारे कुछ रिश्तेदार आए हैं फ्रॉम माय मदर्स साइड, और हम लोग ने कुछ स्पेशल बनाया है खाने पीने के लिए, कुछ सिंपल सा। तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में और मेरे रिलेटिव्स में मेरे साथ और कौन कौन है। तो चलिए आइए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरे कुछ रिलेटिव्स आए घर पे, रिश्तेदार। तो आज के जो लोसार का त्यौहार है उसे हम और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। वो जो बेटे हैं वो मेरा अंकल है, मेरे मौसी का हस्बैंड है, वो मेरा मौसी है, ये उनका बेटा है, मेरा कज़िन ब्रदर तालम भैया, यूट्यूब ब्लॉग के लिए। तो और आगे दिखाता हूँ मैं आपको और कौन कौन है मेरे घर में। ये एक मेरा कज़िन है सानिया, इधर देख दो थोड़ा मोरम पड़ा और ये यहाँ में दो हीरो बैठा हुआ है। ये एक्चुअली हमारा किचन पार्ट है हमारा घर का। तो एक्चुअली हमारे जो यहाँ के अरुणाचल के जो ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि अगर हम कोई आरसीसी घर बनाते भी है ना तो उसके साथ एक लोकल घर भी रहना पड़ता है। तो लोकल घर इस कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि बेम्बू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि ट्रेडिशनल वे में एक घर है। तो उसी के साथ क्योंकि हमारे जो दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको जो आरसीसी घर है उनमें उनको इतना पसंद नहीं आता रहने में, तो वो ज़्यादातर इस तरह का घर प्रेफर करते हैं जो ट्रेडिशनल घर है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ किचन में और कौन कौन है। तो सबसे पहले इन दोनों से शुरू करते हैं। ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं मेरे घर में। अपना अपना नाम बता दो एक बार। इसका हम यूट्यूब का वीडियो बना रहा है। मेरा नाम विकास है। विकास ना। हाँ। और उसका मेरा नाम जय है। जॉय ना, जॉय और विकास, ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे साथ रहते हैं। और वो आप देख रहे हैं वो मेरा दादाजी है, खाना खा रहा है वो। और आपको दिखाता हूँ आगे कौन कौन है हमारे घर में। यहाँ मुझे लग रहा है सब लोग बहुत एक्साइटेड है। तो भाभी थोड़ा सा यहाँ देखिए। तो मैं आपको जो आगे दिखा रहा था तालोम भैया, उनका वाइफ है, यूट्यूब का है, हाँ, व्लॉगिंग चैनल का। और अरे आप तो कहाँ से? ये मम्मी है मेरा देखना चाहिए बहुत लोग, व्यूज तो आता है बेचारा थोड़ा मोरा। तो ये क्या तुप्पा बना रहा है ना मम्मी? तुप्पा। ओ तुप्पा बना रहा है ना। ये तुप्पा है और इसका सूप यहाँ पे है। ओ सूप अलग से बनता है ना। सूप, यस। वाह। तो ये वैसे क्या मीट का है? ये भैंस का है, बंजा बफेलो। का है। इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, तो ये तैयारी चल रहा है, ऑलमोस्ट डन है। और बाकी सब चीज़ का है मम्मी बनाया वाला ले गया ना। तो ये जैसे कि हमारा घर का जो किचन एरिया है, तो कुछ इस तरह से। ये मैं आपको एक तरह से मेरा घर का टूर भी करा रहा हूँ, और जो मेरा आज का व्लॉगिंग का जो मेरा थीम है उसके साथ भी आपको और मैं ज़्यादा ब्रीफली दिखा रहा हूँ मैं उसके लिए। तो यहाँ में बहन पार्टी लोग है, थोड़ा थोड़ा शर्म भी कर रहे हैं लगता है, होगा कोई बात नहीं। सबको हैप्पी लोसर। हाँ हैप्पी लोसर बोलो ना तुम लोग भी। ओ हैप्पी लोसर दे। और ये है। तो अभी तो जैसे कि मार्च का महीना आ गया तो इतना ठंड तो नहीं है, गर्मी आ चुका है। दिन के समय तो और ज़्यादा गर्म होता है। अभी सुबह और शाम थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा आई मीन प्लीजेंट है जो मौसम है, रहने के लिए अच्छा है। और आगे आते दिन में तो और पता नहीं और कितना गर्मी होगा, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी। तो मैं आप लोग को ये शेयर करना चाह रहा था कि जैसे कि मैं आपसे आप सभी से कह रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो हम लोगों की वजह से, आई मीन जो ह्यूमन बींग्स है वो आजकल ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से गर्मी भी और बढ़ रहा है। तो लाइक आप सभी को पता होगा कुछ साल पहले, जैसे 10-15 साल पहले तक मार्च के महीने तक भी
इवन ठंडा रहता था। और अभी आप देखिए, जैसे फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च से तो गर्मी आना शुरू हो गया। और लास्ट ईयर भी जब आप देखोगे तो लास्ट ईयर में भी ज़्यादा नवंबर से ठंडा शुरू हुआ, जबकि पहले पहले समय तो ऐसा होता था कि अक्टूबर के महीने से ठंडा शुरू हो जाता था ना। तो इससे आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और जितना हो सकता है प्लांटेशन कीजिए, क्योंकि ये भी एक बात है कि मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमें अपने पेड़ पौधों को भी काटना पड़ता है, वो भी एक ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप और प्लांटेशन भी कीजिए ताकि दोनों बराबर बैलेंस रह सके ना। तो ऐसा नहीं होना है कि एक जगह एक साइड में ज़्यादा वजन आ जाए। तो इससे क्या होता है कि जो नेचर है, एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। तो जैसे कि पहले आपने देखा था कि वहाँ पे मम्मी थुप्पा बना रही थी। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है आई थिंक दाल है और बॉयल सब्जी है। खाना भले ही सिंपल हो, पर अगर आप खुश रह के खाएंगे तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। एक छोटा सा एक बात कहना था मुझे कि अभी ऐसा है कि जैसे कि हमारे रिश्तेदार भी बहुत सारे आए हुए हैं हमारे घर में। तो एक्चुअली ये एक सेलिब्रेशन का भी समय है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल का समय है, इसे लोसर कहते हैं। तो जो मेरी मोम है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और जो मेरा डैड है वो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इस वजह से मुझे दोनों साइड से मुझे एंजॉय करने को मिलता है अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव के साथ। तो मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर में जो बुद्धिस्ट मंदिर बनाया हुआ है मेरे मम्मी के हाथों, सिंपल सा, वो कैसा दिखता है। मम्मी आज का ऑइल इतना ही है ना? वो पोर्क काम है, उसको दिखाना था हम। तो ये हमारा घर का जो मंदिर है, ओम मने पे मैं हूँ, ओम मने पे मैं हूँ, ओम मने पे मैं हूँ। तो ये मेरे मम्मी ने अपने हाथों से सजाया है। और वो आप तस्वीर देख रहे हो ना, वो मेरे लेट ग्रैंड मदर की है, मेरी मम्मी की मम्मी। सो some years back she passed away because of her illness. So anyways, वो हमारे साथ हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, और हमें पता है कि वो जहाँ भी है खुश है, क्योंकि वो भगवान के साथ है। तो ये था आज का जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर